नमस्कार, स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। पुस्तक की कौन सी लाइन जीवन बदल दी, पुस्तक की कौन सी लाइन आपको प्रगति के पथ पर चलने के लिए विवश कर दी। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए कि कौन सी लाइन आपके लिए बनी हुई है। मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भिन्न होता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। लक्ष्य का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक विशाल कार्य को संपन्न करने की छवि बन जाती है। जबकि कई लोगों के रहने के लिए घर नहीं होते, तो उस व्यक्ति के लिए उसका घर बन जाए, यही उसका लक्ष्य होगा। प्रत्येक प्राणी का जो सबसे सुंदर लक्ष्य है वह है उसका स्वयं का घर होना। क्या यह बात हमें दुखी नहीं करती कि बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में एक घर तक नहीं बना पाते? तो क्या हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून के साथ नहीं जुटना चाहिए? और यदि सब कुछ है तो हमारा लक्ष्य कुछ और होगा जिसे हम प्राप्त करना चाहेंगे। हमारे आसपास का कोई भी व्यक्ति जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उस हर व्यक्ति को अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की नहीं है, बल्कि यह लक्ष्य का पीछा करते हुए स्वयं के अंदर उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि उसे कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई है, लेकिन वह कमजोरी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। यह बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को कमज़ोर कर देने वाली कमजोरी जुनून से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती। अतः यदि आप लक्ष्य का पीछा करते हैं तो बेशक आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन उस कमजोरी के सामने आप कभी घुटने नहीं टेक सकते। आज के लिए बस इतना ही। यदि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने अंदर एक खूबसूरत जुनून पैदा करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जुनून की क्लास। तो मिलते हैं जुनून की अगली क्लास में जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों एवं कुछ नवीन विचार धाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।